दक्षिण भारतीय फिल्मों से लेकर हिंदी सीरियलों तक जिया शंकर ने काफ़ी लंबी यात्रा तय की है। आज हम फिल्मी संगम पर उनके लंबी बातचीत करने जा रहे हैं। उनका एक नया सीरियल कलर्स पर आने जा रहा है जिसका नाम है पिशाचिनी। जिया शंकर जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। क्या आपके घर में कला का माहौल था? आपने एक्टिंग ही क्यों चुना? मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। आई एम द फर्स्ट इन द फैमिली एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं आई शुड गिव इट अ शॉट, विच आई डिड एंड आई लव इट। क्या आपकी मम्मी का कोई शौक था पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट बिकॉज मैं स्कूल में डांस वांस करती थी, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द फंक्शंस एंड ऑल, तो बस इसलिए उन्होंने कहा कि ट्राई कर ले, ट्राई करने में क्या है। आपने शुरुआत फिल्मों से की थी, जी, बाद में आपने सीरियल की तरफ आ गई। ये बदलाव कैसा रहा, क्यों रहा? आई डिड दैट बिकॉज मैंने फिल्म शुरू किए, बट आई स्टार्टेड इन साउथ। तो साउथ में मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही वो था। तो मुझे खुद को समझना था कि मैं एज एन एक्टर कैसी हूँ, एंड फॉर दैट आई स्विच्ड। तो अब तक आपका जो करियर रहा है उसको किस तरह से आप देखती हैं पूरा? Now I think when I look at it, I'm just waiting कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे नॉर्मली हम ये जो शोज़ या ये कहानियाँ चलती है, वैसी मेरी भी कहानी है कि अब क्या होगा। जैसे ऑडियंस देख के बोलती है अब क्या होगा, मैं भी ऐसे ही देखती हूँ अब क्या होगा। लंबा करियर हो गया है, इस लंबे करियर में आपको अनुभव भी हो गए हैं, जी। तो अब आपको क्यों लग रहा है अब क्या होगा? नहीं, अब क्या होगा इन अ गुड वे कि अब क्या होगा एज इन लाइक मैंने हमेशा एक नया शो किया है, एक बहुत ही अलग कैरेक्टर किया है। सो इन अकॉर्डिंगली लाइक उस टर्म्स में अब क्या होगा, ऐसे डाउटफुल नहीं, एक्साइटिंग वाला अब क्या होगा। आपके करियर के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? मेरे करियर के टर्निंग पॉइंट्स आई थिंक एवरी सिंगल शो दैट आई डन, एवरी सिंगल शो मेरा हमेशा ग्रो ही हुआ है हर एक शो के बाद। फर्स्ट इट वाज मेरी हानिकारक बीवी, काटलाल एंड सन्स, गुड नाइट इंडिया दैट आई होस्टेड, देन आई डिड अ फिल्म वेड व्हिच विल कम सून, और अब पिशाचिनी। जब आप फिल्में कर रही थी उस वक्त किस तरह के अंतर्द्वंद आपके अंदर चल रहा था, जो आपने कहा कि कंफ्यूज थी कि क्या करने क्या नहीं, ऐसा मैं क्यों? बहुत नर्वस थी, वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी। उसके बाद ऊपर से लैंग्वेज अलग, तेलुगु था एंड वेरी डिफरेंट अननोन लैंग्वेज टू मी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और जबकि एक्टिंग इटसेल्फ वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने जा रही हूँ, तो लैंग्वेज नहीं, ये तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज मैंने वही स्टार्टिंग में ही फेस कर लिया है। तो आपने क्या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? जी, आई वेंट टू अनुपम खेर्स एक्टिंग स्कूल, तो वहाँ पे आई वेंट देयर बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था कि मैं लोगों को फेस कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत शाय लड़की थी, तो मेरे लिए वो एक एक्सपीरियंस था। आपको लगता है एक्टिंग से फर्क पड़ता है या कार के अंदर कुछ होना चाहिए? वो तो आपके अंदर ही होना चाहिए, एक्टिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता। दैट इज़ समथिंग यू लर्न थ्रू योर वे, और जैसे जैसे आप करते जाते हो आप अपने आप से ही सीखते जाते हो। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको ये नहीं बता सकता कैसे रोते हैं कैसे, तो आपको ही खुद को रोना पड़ेगा। फिर देख लो, अच्छे दिखते हो, बुरे दिखते हो रोते वक्त, दैट्स हाउ यू लर्न। एंड अदरवाइज व्हाट एक्टिंग स्कूल्स डू इज़ दैट वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, एंड दैट्स इट, तुम्हें खोलेंगे एज एन एक्टर जितना वो खोल सकेगा। तो अब तक आपने जितने सीरियल किए उनमें से किस सीरियल को करने में आपको ज़्यादा मजा आया और क्यों? काटलाल एंड सन्स में मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज माई कैरेक्टर वॉज वेरी डिफरेंट, लैंग्वेज हरियाणवी थी और एकदम बिंदास कैरेक्टर था वो, उसकी कोई रोक टोक नहीं, वो ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करती थी, जो मुंह में आए बक देती थी। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई प्लेड।
तो हरियाणवी भाषा के लिए आपको तकलीफ हुई थी या कुछ सीखा? स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुई थी, बट आई पिक इट अप। पिशाचिनी आपने करना क्यों स्वीकारी? एक नया सीरियल था इसलिए, या कोई खास वजह आपको नजर आई इसके अंदर? Number one reason was because it's colors. I wanted to be a part of colors, and I got an opportunity. I grabbed it. Plus, the show Pishachni supernatural show hai, fiction. So that is another very different feather to my hat. So yeah. पिशाचिनी को बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? आई थिंक पीपल विल लव इट। लोगों को ये शो पसंद आएगा इसलिए क्योंकि ये शो ऑफ कोर्स सुपरनैचुरल फिक्शन है, थ्रिलर है, एंड दिस इज समथिंग कि जब तुम दिन भर की थकान लेकर आते हो तो वापस वही दूसरों की थकान नहीं देख सकते टेलीविजन पे। सही बात। तुम कुछ ऐसा देखो जो सब कुछ है भुला ही दे तुम्हें। इट टेक्स यू टू सम अदर वर्ल्ड, कि फिर तुम मतलब एक अलग ही दुनिया में चले जाओ कि पिशाचनी है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। You know, it's like a different world altogether. So I think that is why people should watch it, and if they do, they will love it. आप सुपरनेचुरल ताकतों में कितना यकीन करती हैं? मैं I believe in God, महादेव। तो खैर वो तो देवों के देव है महादेव, तो उनके आसपास तो सबके देव दानव सबके देव है वो। इसमें आपका अपना जो किरदार है उसका क्या नाम है और किस तरह आप उसको परिभाषित करती हैं, डिफाइन करेंगे? मेरे कैरेक्टर का नाम पवित्रा है। शी इज़ बॉर्न इन इंडिया बट रेज्ड इन लंदन। तो इतने सालों बाद वो इंडिया आ रही है। सो दैट इज़ अनदर स्टोरी कि वो क्यों आई है, कैसे है, हम तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। दैट इज़ अनदर स्टोरी, बट पवित्रा is a very sweet, caring, very rooted girl. Like she's very traditional at heart, and आपने जब इसकी शूटिंग की, जो अन्य सीरियल करती हैं कॉमेडी आपने जैसे की है पहले, और ये सुपरनेचुरल हॉरर टाइप का है, इसकी शूटिंग में कितना अंतर लगा और कितना कठिन हो जाता है? इसे एक्चुअली हर एक चीज़ में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमारी लाइनें ऐसी आ जाती है, यू नो, कि हम पिशाचनी के बारे में बात करें, विच इज़ अ फिक्शनल थिंग। हमें नहीं पता, किसी को पता नहीं है। फिक्शनल, इमेजिनेटिव, दिस इज इमेजिनेटिव वर्ल्ड। तो इससे पहले तो हमें खुद को बिलीव करना है ताकि ऑडियंस बिलीव कर पाए। आप खुद को यकीन दिलाने के लिए क्या आपने कोई खास तैयारी की थी, कोई होमवर्क वगैरह था आपका? मैंने ऐसा कोई होमवर्क नहीं किया है। आई एम एन एक्टर। आप मुझे जो करने बोलो मैं करूँगी, एंड आई एम अ डैम गुड एक्टर। तो क्या किसी भी किरदार के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, या पड़ती है कभी? नॉट रियली। ज़्यादा आज तक ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। लाइक आई सेड, आई एम अ गुड एक्टर। चलिए मुझे एक चीज़ बताएं कि टीवी में एक लंबा समय आपका हो गया, और टीवी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आप किस तरह से देख रही हैं? आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। लाइक बहुत अलग अलग शोज़ आ रहे हैं, बहुत टीवी आई वुड से कि थोड़ा फेमिनिस्ट रहा है, और अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। लड़कियां आवाज़ उठा रही है, इफ़ यू सी इन द शोज, सो दैट इज़ हैपनिंग। इवन इफ़ यू वॉच पिशाचनी, पिशाचनी जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उसके ऑपोजिट पवित्रा, complete opposite women from each other. She's a spirit actually. But these two strong powers, when they face each other, what will happen? चलिए आपने जो फेमिनिज्म की बात की, फेमिनिज्म में आप कितना यकीन करती हैं, और जो सोसेबाजी होती रहती है? फेमिनिज्म पे सबका विश्वास होना चाहिए। एवरीबडी शुड एनकरेज इट, एंड फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, दैट्स इट। हम कोई ऐसे लड़की की साइड नहीं ले रहा। इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, जो तुम लड़की को दे रहे हो वही लड़की को भी देना चाहिए, दैट्स इट। इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए ये चीज़, गर्लफ्रेंड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ हर औरत के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपकी हॉबीज़ क्या हैं?
आपके शौक क्या हैं, हॉबी? Hobbies, I paint, I sketch, I sing sometimes. किस तरह की पेंटिंग बनाना पसंद करती हैं आप? I mostly sketch. इस- Yeah. तो सिंगिंग करें तो क्या फिल्मों में या सीरियल में भी गाने के इरादे हैं आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ शौक नहीं है, मैं बस अपने शौक के लिए गाती हूँ. एंड आई थिंक एवरी एक्टर शुड सिंग, तो दैट्स व्हाई. तो सिंगिंग से एक्टिंग का क्या संबंध मानती हैं आप? That's how you use your voice in different scenes and different emotions. तुम्हारी आवाज़ चेंज होती है हर एक इमोशन पे, and that's how we connect. आपको लगता है कि जिन आर्टिस्टों को सिंगिंग आती है उनके लिए किसी भी कैरेक्टर में खुद को ढालना ज़्यादा आसान हो जाता है? No, it's nothing related to that. मतलब सिंगिंग का इससे वैसा कुछ लेना देना नहीं है. It's just so that I know my voice, I know when it changes, I know how to control it. So it's just that. पिशाचिनी के अलावा क्या कर रही हैं? पिशाचनी के अलावा मेरी एक फिल्म आ रही है, वेड. वो आई थिंक पता नहीं अगस्त या तो पता नहीं कब रिलीज होगी, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट व्हेन इट्स टाइम. कौन है उसके डायरेक्टर और किस तरह के, एक लाइन में बता सकें तो? इट्स विद रितेश देशमुख सर एंड जिनीलिया देशमुख. या चलिए, फिल्म संगम चैनल के साथ बात करने के लिए जिया संघर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.